नमस्कार। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती लेवल 2 2022 को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। अभी तक कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने वालों को नौकरी मिलती थी और नौकरी देने के आदेश दिए जाते थे कोर्ट के द्वारा, लेकिन पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट ने कट ऑफ से कम मार्क्स वालों को भी नौकरी देने का आदेश दिया है। हाँ, ये बात सत्य है, कट ऑफ से कम मार्क्स वालों को भी नौकरी देने का आदेश दिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या मामला हुआ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का साफ साफ उल्लंघन हाईकोर्ट ने पाया और यह आदेश दिया। आने वाले भविष्य में यह आदेश कई भर्तियों पर लागू होएगा। ये मुख्य विवाद छात्रों के प्रश्न उत्तर विवाद मामले को लेकर था। इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ जयपुर ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, सीनियर आईएएस ऑफिसर के अंडर में कार्मिक विभाग के सचिव को चेयरपर्सन बनाते हुए एक कमेटी गठित करे और प्रश्न उत्तर विवाद मामले में एसओपी बनाए। एसओपी क्या है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। और जो प्रश्न गलत बनाते हैं और गलत उत्तर देते हैं और ऑब्जेक्शन का सही से निर्धारण नहीं करते, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, उन पर जुर्माना भी लगना चाहिए। इसको लेकर के 3 महीने में कमेटी बना करके रिपोर्ट देने को भी कहा। लेकिन सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट एकलपीठ का जो फैसला है वो टीचर ग्रेड भर्ती लेवल 2 सभी सब्जेक्ट को लेकर है, लगभग 2022 को लेकर के। ये 2022 की भर्ती है, फैसला आया 2026 में। समय लगता है, लेकिन छात्रों के जो सामान्य डाउट हैं इस फैसले को लेकर, लगभग 8-10 प्रश्न हैं, उनको लेकर भी चर्चा करूंगा। जो आपके सवाल हैं, ये जो मुख्य जो सवाल है, क्या संशोधित परिणाम के आधार पर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वाले केवल याचिकाकर्ता या सभी को नियुक्ति के हकदार? केवल याचिकाकर्ता को ही ज्वाइनिंग मिलेगी या सभी को जो परीक्षा देने वाले? इस निर्णय का लाभ उन सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा जो जिन्होंने टीचर ग्रेड भर्ती लेवल 2 की परीक्षा दी, उन सभी को, या केवल याचिकाकर्ता? मूल उत्तर कुंजी से पहले नियुक्त हुए थे, क्या वो हटेंगे, नौकरी उनकी जाएगी? नमो नारायण शर्मा मामले में गाइडलाइन से रिक्तियों की कैसे गिनती की जाएगी? फैसला आया, आपने वीडियो, आपने अखबार में सभी जगह खबर भी देखी होगी, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा कि वैकेंसीज कितनी है। और हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट में वैकेंसीज का डाटा भी रखा, जिसको कोर्ट ने अमान्य कर दिया, कहा कि दोबारा लेकर। इसलिए इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए ताकि सरकार फिर से गलत डेटा ना रखे और सही डेटा रखे। याचिकाकर्ता को यदि अपने जिले में सीट खाली नहीं है तो बाद में उसको कहां क्या होगा? इस मामले में सरकार क्या करेगी और छात्रों को क्या करना चाहिए, ये जरूरी है। इस पर चर्चा करूंगा, ये जरूरी है आपको सुनना, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा जी की बेंच ने यह फैसला दिया है। और सिविल केस जो सिविल रिट पिटीशन नंबर 13/045/2025 और बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई है, एक नहीं है, बहुत सारी। ये फैसला 11 मई 2026 को आया है। ये फैसला 11 मई 2026 को आया है। ये याचिकाएं लगी हुई हैं और काफी सारी इस केस को लड़ने वाले जो वकील हैं, अरविंद शर्मा जी और आनंद शर्मा जी, काफी मेहनत करी इन्होंने, काफी हाईकोर्ट और उनके फैसले रखे। जो अरविंद शर्मा जी और आनंद शर्मा जी ने काफी मेहनत करी, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला उन्होंने करवाया। और भी काफी वकील थे बहस करने वाले। और आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जगह, सब जगह, टेलीग्राम पर सब जगह शेयर जरूर करें ताकि आपकी आवाज बुलंद हो, सरकार तानाशाही नहीं कर पाए, आदेश का पालन हो। देख रहा हूं लगभग 96% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर चले। यही दौलत है, हमें साहस मिलता है और नया वीडियो, नई जानकारी, आवाज उठाने के लिए साहस मिलता है। जब आप शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा भी
मनोबल डाउन होता है, इसलिए जरूर करें। मामले की पृष्ठभूमि और आदेश के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मैं आऊंगा। शॉर्ट में चर्चा, वैसे आपको जानकारी है लेकिन मैं आपको हिंट देते हुए मुख्य बिंदुओं पर जाऊं। मामले की पृष्ठभूमि यह है कि दिसंबर 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27,000 पदों पर टीचर ग्रेड भर्ती के लिए सभी सब्जेक्ट की लेवल 2 के लिए विज्ञापन जारी किया। मई 2023 के अंदर उत्तर कुंजी जारी हुई और आपत्तियां मांगी गई और 18 सितंबर 2023 को रिजल्ट जारी किया गया। अक्टूबर 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पीठ एक्सपर्ट कमेटी गठित करके दोबारा से जांच करने को कहता है प्रश्नोत्तर विवाद मामले में, रमन चौधरी जो केस था। उसके बाद कमेटी गठित होती है और मैंने भी ट्विटर पर लिखा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के उस समय अध्यक्ष आलोक राज जी आ गए थे। मैंने कहा कि नई कमेटी से जांच करवाना, पुरानी कमेटी से जांच मत करवाना दोबारा, क्योंकि वो तो पहले से उनका फिक्स है, वो तो वही उत्तर देंगे। नई कमेटी आएगी तो वो इंडिपेंडेंट जांच। तो उन्होंने मुझे जवाब भी दिया था उस समय कि नई कमेटी से जांच करवाएंगे और जिसकी बदौलत न्याय भी मिला। विशेषज्ञ समिति के बाद 27 जनवरी 2025 को दोबारा रिजल्ट जारी हुआ और बस यहीं से घटनाक्रम जारी होता है और उसके बाद यहीं से आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन होता है, जिसका हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विशेष तौर पर जिक्र किया। अंतिम परिणाम 20 जून 2025 को जारी होता है और इस परिणाम में काफी लोगों की नौकरी, कई महीनों से नौकरी कर रहे थे, अध्यापक थे, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा जाता है। 20 जून 2025 को काफी लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं और उसके बाद एक नया विवाद खड़ा होता है। वो विवाद कैसे खड़ा होता है? मेरिट का हक बताया याचिकाकर्ताओं ने, कैसे बताया? मैं एक एग्जांपल शॉर्ट 1 मिनट में देता हूं। मान लीजिए एक कट ऑफ, आपको सभी को मालूम है हिंदी सबकी सब्जेक्ट की है, उस पर चर्चा। मान लीजिए कि एक कट ऑफ है 100 मार्क्स की, पहले कट ऑफ रही 100 की, 100 से जितने भी ज्यादा थे उनको सबको नौकरी मिल गई। आपत्तियां लगी, दोबारा कमेटी बैठी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट संशोधन हुआ। जिन लोगों के पहले नंबर 96 थे, 97 थे, 99 थे, उनके नंबर 102, 103, 104 हो गए और दोबारा रिजल्ट संशोधन होने के बाद मान लीजिए ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, या तो वो यही रह गई या 101 एक नंबर बढ़ गई या थोड़ी सी 99 रह गई, कुछ भी हुआ। मान लीजिए कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर डाउन हुई पॉइंट में, लेकिन जो मान लीजिए 101 कट ऑफ रह गई, दोबारा रिजल्ट संशोधन करने के बाद आपत्तियां दोबारा कंसिडर करी और कई पर्सन गलत हुए, डिलीट हुए, उसके बाद नई कट ऑफ बनी, वो कट ऑफ ये रह गई। अब जिनके पहले 96 थे वो तो नई कट ऑफ में आ गए, इनको सबको नौकरी मिलेगी। लेकिन काफी ऐसे लोग थे जिनके पहले 102 थे, 103 नंबर थे, 104 नंबर थे, वो अब 97, 98, 99 नंबर हो गए उनके, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं। तो यहीं पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जब 97 नंबर वाला, 98, 99 नंबर वाला नौकरी कर रहा है और इन याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मैंने एक सामान्य एग्जांपल दिया, कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ है। इन्होंने कहा कि अब जो कट ऑफ रही है वो 101 रही है, नौकरी कर रहे हैं 97 नंबर वाला भी, क्योंकि पहले उसके 102 थे लेकिन घट करके उसके 97 हो गए। वो कह रहा है कि मेरे 101 तो नहीं आए, नई वाली कट ऑफ में जो मार्क्स है 101 जो नई कट ऑफ रही उतने तो नहीं आए, लेकिन मेरे नंबर है वो 99 है। इनका कहना है मेरे नंबर 99 है, कट ऑफ तो मैं दोबारा रिजल्ट में पार नहीं करी, लेकिन जो पहले जो कट ऑफ रही थी, जो पहले जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं इनसे तो ज्यादा है ना, मेरे 99 है, इस बंदे से मेरे ज्यादा नंबर, इस बंदे से ज्यादा नंबर वाला बेरोजगार बैठा है, कम नंबर वाला नौकरी कर रहा है। तो आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है साहब का, मुझे भी ज्वाइनिंग दो, समानता का अवसर कहां? ये दलील हाईकोर्ट में दी गई और मुख्य केस यही था कि जब जिसके आंसर की बदलने के बाद 102 वाला 197, 98, 99 नंबर पर आ गया, उसका घट गया और उसको नौकरी कर रहा है, और हमारे भी उनसे ज्यादा नंबर है, कट ऑफ तो भले ही हम पार नहीं कर पाए, नौकरी तो हमको भी दो। तो ये मुख्य विवाद इनका हाईकोर्ट में जाता है और इसमें 3 फैसले रहते हैं। और वैसे
टीचर ग्रेड भर्ती 2012 के 3 फैसले हैं वो इनके लिए नजीर बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले तय हुए हैं। मेरिट का हक संशोधित परिणाम में हमने पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए, यही कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। जो 97 वाला जिसके 102 थे अब उसके 97 हो गए, लेकिन वो नौकरी कर रहा है और इन्होंने कहा कि हमारे 99 है, भले ही कट ऑफ संशोधन के बाद 101 आ गई, मैंने एग्जाम्पल दिया कट ऑफ कुछ भी हो। तो ये इनकी दलील जो मुख्य थी ये, और इसी प्रश्न को डिसाइड किया। पूर्व निर्णयों का समर्थन जो मुकेश कुमार टेलर जो 2017 में हाईकोर्ट एकल पीठ ने फैसला दिया, नमो नारायण जो शर्मा जो हाईकोर्ट खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये सारा फैसला बेरोजगारों के पक्ष में था और इस फैसले की वजह से जीते हैं। कैसे जीते हैं वो मैं बताऊंगा। संवैधानिक उल्लंघन कैसे हुआ, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। कम मेधावी छात्र नियुक्ति दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और उनसे ज्यादा मेरिट वाला, ज्यादा मार्क्स वाला नौकरी नहीं कर रहा, तो ये संवैधानिक उल्लंघन बताया। कोई व्यक्तिगत दोष, इन्होंने कहा कि हमारा तो दोष है नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती है, हम क्या करें। इस फैसले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के लिए भी 2 पैराग्राफ स्पेशल लिखे हैं जज साहब ने, उनको थोड़ा देखना चाहिए, गंभीर विचार करना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि संशोधित परिणाम में इनके कट ऑफ से तो मार्क्स कम है, हम कैसे नियुक्ति देते हैं, कोई अधिकार ही नहीं बनता। संपूर्ण चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और ये 2 प्रकार की दलील कैसे, ना तो इनके कट ऑफ नहीं मिलेगी, ये दलील अपनी मोटी मोटी उन्होंने दलील दी, कहा कि संशोधित सूची जो आई उसमें इनका है नहीं। और डबल बेंच ने जो पहले जो मार्क्स कम हुए थे, जो मैं कह रहा था कि आंसर की चेंज होने के बाद, आपत्तियों के बाद संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, सैकड़ों टीचर्स की नौकरी खतरे में डल गई थी, उनकी नौकरी हाईकोर्ट खंडपीठ ने बचाई थी इस केस में। अब जब इनकी नौकरी बचाई तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि इनको भी बाद में राहत देने की, जब उनको राहत दी तो हमको भी राहत दो। जो महत्वपूर्ण जो निर्णय थे, जो ये 2012 की भर्ती टीचर ग्रेड भर्ती का था राजस्थान की, मुकेश कुमार टेलर जिला परिषद टीचर ग्रेड भर्ती में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी 2012 वाली में, सेम उत्तर कुंजी बदलने के बाद, एक्सपर्ट कमेटी के बाद यही हालात हुए थे, सेम कंडीशन थी। इसमें रिक्तियों की गणना कर अधिक मेधावी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया और 6 महीने में पूर्ण करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने पालन नहीं किया। उसके बाद नमो नारायण शर्मा हाईकोर्ट खंडपीठ जाता है और खंडपीठ ने 2012 भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का फिर से आदेश दिया और कहा कि रिक्तियां जो ज्वाइन हुआ क्या कि इतनी साल पुरानी भर्तियां हो जाती है, सरकार कह देती है कि सीट खाली नहीं है। तब हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा न ज्वाइन करने वाले, इस्तीफा देने वाले, सेवा छोड़ने वाले खाली हुए पदों को रिक्त माना जाए, तब रिक्त पद खाली आ जाए, क्योंकि इतनी वेटिंग लिस्ट वगैरह आ जाती है, भर्ती बढ़ जाती है, लेकिन लोग 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड 1st ग्रेड आरएएस में चयन हो जाता है। तो सेवा न जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करी, इस्तीफा दे दिया, सेवा छोड़ दी, और ये बहुत सारे मिल जाते हैं और इसलिए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति का आदेश, इसमें संख्या बहुत ज्यादा थी। बाद में राज्य सरकार के आदेश पालन करने की सोची भी, लेकिन बाद में कठिनाई आई तो राज्य सरकार अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस नमो नारायण शर्मा, और ये अपील नंबर है। राज्य की अपील को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं वो सही है, 4 माह में नियुक्ति दो, नियुक्ति देने का आदेश और नई सूची बना करके और बैक डेट से लाभ दो, सैलरी नहीं मिलेगी, लाभ देने का आदेश दे दिया। ये जस्टिस जेके महेश्वरी जी की बेंच के द्वारा आदेश दिया हुआ था। कभी इस पर आदेश पर भी चर्चा करेंगे डिटेल से, ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। जस्टिस आनंद शर्मा जी की बेंच ने ये फैसला दिया और इसमें पैरवी करने वाले बहुत सारे वकील थे। वकील साहब अरविंद कुमार शर्मा जी और आनंद शर्मा जी और भी बहुत सारे वकील थे, इन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी। 11 मई को आदेश हुआ और ये आदेश के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ज्यादा मैं अपने फैसले की व्याख्या मोटी मोटी मैंने समझा दी, लेकिन आगे भी मैं और थोड़े फैसले के पैराग्राफ और उन सवालों पर चर्चा करूंगा। जो 8-10 सवाल हैं वो जरूरी। पिटिशनर ने यही कहा कि 16 दिसंबर 2022 को जो विज्ञापन जारी हुआ था 27,000 पोस्ट के लिए और ये रिटर्न एग्जाम हुई थी, रिजल्ट जारी हुआ, तमाम ये बातें लिखी हुई हैं जो मैंने शुरुआत में टेबल के रूप में, यही दलील यहाँ दी गई है। याचिकाकर्ता ने जो मुख्य जो बिंदु
यहीं पर ये दलील जो मैं बता रहा था, पिटिशनर सबमिटेड दैट द पिटिशनर हैव सिक्योर्ड मोर मार्क्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। वो अपनी जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में आता है, पिटिशनर सिक्योर्ड मोर मार्क्स, अपनी कैटेगरी में ज्यादा मार्क्स सिक्योर करता है, एंड मेनी लेसर मेरिटोरियस कैंडिडेट, कम मार्क्स वाले काफी कैंडिडेट है, और पिटिशनर से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले काफी कैंडिडेट आर स्टिल वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर ग्रेड लेवल 2। दस द पिटिशनर बीइंग मोर मेरिटोरियस आर डिप्राइव्ड, वो वंचित हैं, देयर लिटिगेंट्स एंड फंडामेंटल राइट हो रहा है, उनका अपॉइंटमेंट मांग कर रहे हैं। ये जो मैंने शुरुआत में बताया कि पिटिशनर से कम मार्क्स वाले नौकरी कर रहे हैं और पिटिशनर ज्यादा मार्क्स लिए बैठा है, वो बाहर बैठा है, तो फंडामेंटल राइट का और लेजिटिमेट, और उन्होंने कहा कि डिप्राइव हो रहे हैं, हमारा हनन हो रहा है, हमको नौकरी दो। ये दलील थी मुख्य। ये राज्य सरकार ने डेटा रखा कि कितनी सीटें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी और साइंस मैथ, और टीएसपी, नॉन टीएसपी कितने ज्वाइन, नॉन, ये सारा डेटा आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये डेटा रखा। लेकिन कोर्ट ने इसको पूरा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट फाइंड दैट द वैकेंसी पोजीशन शोन हियर अबव बाय द रेस्पोंडेंट, जो राज्य सरकार ने जो वैकेंसी खाली जो रखी है, जो बताई है पोजीशन कितनी क्या खाली, एज इज नॉट एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द दिस कोर्ट एंड सो, कि जो राजस्थान हाई कोर्ट जो नमो नारायण शर्मा के केस में जो 2012 वाली भर्ती में जो रिक्तियों की गणना के तरीका बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये खाली पद नहीं बताए गए, और इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसके लिए कहा कि दोबारा से आप रिक्तियों की गणना करें। वो भी मैं दिखाऊंगा। मुख्य जो पैराग्राफ हिस्सा है वो पैराग्राफ नंबर 17 है। इन पैराग्राफ को चर्चा करेंगे कि द अलाउ करते हैं रिट पिटिशन को, इट इज डायरेक्टेड दैट रेस्पोंडेंट शैल डिटरमाइन द करेक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज। मैंने कहा ना कि दोबारा से वैकेंसीज, करेक्ट नंबर वैकेंसीज लेके आओ। वो सरकार की बताई हुई वैकेंसीज को, खाली पदों को स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार कर दिया। निर्देश देते हैं, इट इज डायरेक्टेड रेस्पोंडेंट शैल डिटरमाइन द करेक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट। नमो नारायण और सुप्रीम कोर्ट के केस के में जो बताया गया, जो डायरेक्शन दिए गए, उस हिसाब से करेक्ट नंबर की वैकेंसीज आप पता करो। आगे कहा कि रेस्पोंडेंट शैल री एग्जामिन ऑफ द क्लेम ऑफ पिटिशनर। इसका मतलब है कि भाई पिटिशनर ने अपनी याचिका में कह दिया कि हमारे ज्यादा मार्क्स, आप एग्जामिन करोगे, रीक्लेम मतलब उनके वास्तव में क्या उनके मार्क्स ज्यादा हैं क्या, जो अपॉइंटेड जो आज कम मार्क्स वाले नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो कोई झूठी याचिका लगाता भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो यदि वो फाउंड and are found to have secured higher marks on the basis of revised result or last appointed candidate in their respective category, जो लास्ट कितने मिनिमम मार्क्स वाला जो नौकरी कर रहा है उनसे ज्यादा इन कैंडिडेट की यदि नंबर है तो उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। शैल ऑफर अपॉइंटमेंट टू द पिटिशनर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। अब इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वैकेंसीज की अवेलेबिलिटी। सरकार झूठा डाटा भी ला सकती है, वो सरकार का कोई भरोसा नहीं है। आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए जो अपॉइंटमेंट है उनको दिया जाए, वैकेंसीज के कितनी सीटें खाली है, और नमो नारायण केस के आधार पर 2 महीने में नौकरी देने का आदेश दे दिया। ये आदेश की कॉपी 2 महीने में नौकरी देना है। और नमो नारायण जो शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग्स नौकरी देनी है, ये बात कही। आगे क्या कहा कि जो आपको बैकडेट से सैलरी नहीं मिलेगी, जो पे फिक्सेशन और सीनियरिटी वगैरह आपको लागू हो जाएगा, जो भी है एरियर वगैरह नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी जो अपॉइंटेड जो लोग हैं, ऑलरेडी अपॉइंटेड जो ओरिजिनल आंसर की से वो टर्मिनेट नहीं किए जाए, उनको नहीं हटाया जाए, क्योंकि उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, उनको नौकरी से नहीं हटाया। फिर से हाईकोर्ट ने कह दिया उनकी कोई गलती नहीं है, उनको सरकार नौकरी से नहीं हटाए। और यह भी कह दिया पैराग्राफ नंबर 18, the benefit of this judgment shall remain confined only to the petitioner on before this court or those candidates who have already approached this court and whose writ petitions are pending or consideration any this and this remained or this shall not be entitled to claim the benefit within reasonable time में हाईकोर्ट ने कहा कि इसका याचिका का लाभ ओनली पिटिशनर को मिलेगा जो हाईकोर्ट में आया है। अब जो हाईकोर्ट में रिट पिटिशन लेकर आएगा उसको नहीं मिलेगा, जिसकी याचिकाएं पेंडिंग, और हम जिस दिन फैसला दे रहे हैं उस दिन तक जितने याचिका करता है उन्हीं को मिलेगा।
बाकी को नहीं मिलेगा। अब जो याचिका लेकर के आएगा, जो विद इन रीजनेबल टाइम में जो नहीं लेकर के आया, जो अभी इससे पहले नहीं लेके आया, उसको नहीं मिलेगा, हाईकोर्ट ने ये कहा। हाईकोर्ट का सारांश ये था कि नमो नारायण के जो दिशा निर्देशों के अनुसार रिक्तियां निर्धारित करे और पात्र और अधिक अंक पाने वाले याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दे और पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को नौकरी से ना हटाए। दावों की जांच इसलिए करनी जरूरी है कि क्या वास्तव में इनसे कम अंक वाले नौकरी कर रहे हैं, इनके पिटिशनर के ज्यादा मार्क्स हैं क्या, और वरिष्ठता वगैरह, और 2 माह में नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया है। ये राजस्थान सरकार और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को देखना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि बहुत सारी भर्तियां कराई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस पर पेपर होता है, इनकरेक्टली फ्रेम्ड होते हैं और मॉडल आंसर की प्रिपेयर्ड की जाती है रिक्रूटिंग एजेंसीज के द्वारा, इनकरेक्ट आंसर दे दिए जाते हैं, कॉन्ट्रेरी होता है, विवादित होता है ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक्स के द्वारा, और उसके बाद ऑब्जेक्शन लेते हैं। उन ग्रीवेनेंस को है वो या तो प्रॉपरली एग्जामिन नहीं कर ले या बाद में मैकेनिकली मैनर में रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि प्रश्न उत्तर बनाते हैं और उनको गलत तरीके से इनकरेक्टली फ्रेम्ड करते हैं, उत्तर गलत देते हैं, आपत्तियां लेते हैं, उनको प्रॉपरली चेक नहीं करते या बाद में मैकेनिकली मैनर के अंदर वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इससे बहुत सारे छात्रों के साथ डिस्प्यूट बनता है, कोर्ट में जाते हैं, मैटर पेंडेंसी में चले जाते हैं, छात्रों के हक मारे जाते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा आईना दिखाया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ये बहुत अलार्मिंग जो चीजें हो रही हैं और ग्रेट सिग्निफिकेंस इसका बहुत, एक 1% से लोगों के नौकरियां बाहर और अंदर हो जाते हैं, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो रहा है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो इसके लिए काम करें, सही प्रश्न बनाएं, सही उत्तर बनाएं और इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं करें। कोर्ट ने कहा कि ड्यूली कंसल्टिंग जो ऑथेंटिक जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको ही मान करके उत्तर दें, पेपर बनाएं, एरर नहीं रहे, फॉल्टी नहीं रहे, इनकरेक्ट आंसर की ना बनाए और लिटिगेशंस ना हो। इसके लिए उन्होंने बातें कहते हुए कहा कि चेयरमैनशिप राजस्थान सरकार को इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट डीम्स इट अप्रोप्रिएट to direct Chief Secretary of Government to constitute a high-level committee of senior IAS officer under the chairmanship of the Secretary Department of Personnel examine this. उन्होंने कहा कि जो चेयरमैनशिप है जो कार्मिक विभाग के जो सेक्रेटरी के अंडर में सीनियर आईएएस ऑफिसर के अंडर में एक कमेटी बनाओ और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपी बनाने का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की एक मानक हो कि प्रश्न कौन सी बुकों से, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुकों से प्रश्न बनाए जाएंगे और उनके उत्तर माने जाएंगे, नियम तय हो, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी और जुर्माने तक की बात कही है इन्होंने, सब चीजें। अब ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्या है कि इनको एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट वेबसाइट पर डालनी चाहिए, पता तो लगे भी किस आधार पर क्या माना है, तभी पारदर्शिता आएगी। हमने एक्सपर्ट कमेटी वेबसाइट पर आरपीएससी ने कई भर्तियों की डाली थी, आरटीआई में दी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की दी है, इसको लेकर वीडियो बनाया हुआ आप जरूर देखिएगा मेरे चैनल पर। तब इन्होंने कहा कि ये कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में दे और डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग हो रही है, एरर जो ऑफिशियल अधिकारियों की तरफ से गलती है, एक्सपर्ट कमेटी की जो रेस्पॉन्सिबल है उनके लिए आप जुर्माना और 3 महीने के अंदर कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में दे और कंप्लायंस आदेश का होना चाहिए। कोर्ट ने ये साफ कहा। समिति का गठन करने का आदेश दिया, कार्मिक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सीनियर आईएएस ऑफिसर, विभागीय कार्रवाई हो और गलत उत्तर कुंजी वगैरह अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, एक एसओपी तैयार हो, अनुपालन रिपोर्ट हो, ये सारी चीजें हाईकोर्ट, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बार बार गलत उत्तर कुंजिया बनने से अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है, मेधावी छात्रों का कैरियर प्रभावित होता है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने काफी गंभीर बातें कही और ये चीजें तैयार करने को हाईकोर्ट ने, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी और आरपीएससी को सुनना चाहिए। आरपीएससी तो वैसे तानाशाही आदेश का हिस्सा पढ़ना चाहिए उनको कि कितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तो इसलिए जरूरी है। तो छात्रों के जो डाउट हैं, क्या इस निर्णय का लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा? नहीं, ओनली याचिकाकर्ताओं को लाभ मिलेगा। ये आप पढ़ सकते हैं कि केवल याचिकाकर्ताओं को लाभ मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। ये जो डाउट है ये हाईकोर्ट ने साफ कहा है। ये नियुक्ति के सभी हकदार हैं, सभी नहीं है, गारंटी नहीं है क्योंकि उस पर कितनी वैकेंसीज है। आपको सुझाव है कि आप एक आरटीआई लगाएं और हर जिलेवार उस भर्ती में कितने लोग पद छोड़कर चले गए, रिजाइन कर दिया, कितनी सीटें ज्वाइन नहीं करी, वो डेटा तैयार रखें ताकि जो 3 महीने बाद कोर्ट में सुनवाई होगी उस समय आप, यदि सरकार गलत डेटा रखती है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं और
ताकि आपको मजबूत होगा, ये काम जरूर करिए। सरकार डबल बेंच में भी जा सकती है, इसलिए आप जरूर तैयार रहें कैविट लगा करके, और तैयार रहें कि सरकार स्टे ना ले ले, आपको मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। उत्तरकुंजी से पहले नियुक्त लोगों को नहीं हटाया जाएगा, कोर्ट ने साफ कहा है। और याचिकाकर्ताओं को पूरा वेतन, एरियर सीनियोरिटी का लाभ मिलेगा, पीछे का वेतन ही मिलेगा। इसके आधार पर गाइडलाइन तैयार की जाएगी। और ये जो नई जो रिक्तियां तैयार करने, ज्वाइन नहीं किया हो, इस्तीफा दिया हो, सेवा छोड़ी हो, इन सभी को रिक्त पदों में काउंट करना है। नमो नारायण शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस आधार पर रिक्तियां काउंट करनी है। जो पहले दी हुई उनको इनकरेक्ट बता, जो उत्तरकुंजी गलत बनाते हैं उस पर एसओपी तैयार करके सीनियर आईएएस अधिकारी और वो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों फॉलो करें, उन पर कार्रवाई हो। अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना गया और याचिकाकर्ता और ये तमाम चीजें समस्या आगे भविष्य में रुके और प्रमाणित पुस्तकों से उत्तर बने, और ये तमाम चीजें कही गई। 70 का सारांश यही रहा। तो ये मुख्य जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर बातें यही हैं, और सभी डाउट मैंने बता दिया क्या करना चाहिए और क्या नहीं है।